से कितने अच्छे हमारे रोल बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं बना रही हूं आपके लिए वेजिटेबल के कबाब, वो भी आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के बनकर रेडी होते हैं कबाब। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम वेस्ट किए ये हाफ़ केजी के करीब मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर इनको मैशर की मदद से मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये कुछ सब्जियां मैंने ली हैं। ये 2 गाजरें थी, इनको कश कर लिया। 1 अदद प्याज था और हाफ बंद गोभी का फूल था, इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये थोड़ी सी मैंने चिकन ली थी बोनलेस, इसको बॉईल करके नमक और ब्लैक पेपर डालकर इसको बॉईल कर लिया है। और इसमें ये मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ चम्मच ही चिली फ्लेक्स, हाफ़ चम्मच ही है ये खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच ही रेड मिर्च का पाउडर है, हाफ़ चम्मच ही गरम मसाला, हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर है और नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब अपना अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। इसको अब सोते करते हैं। इसका कच्चापन हमने दूर करना लहसुन और अदरक का अच्छी तरह से। प्लीज़ नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो। ये जो सब्जियां मैंने ली थी ये मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसको सोते करते हैं। अच्छी तरह से इसको सोते ही हमने करना है, इसको गलाना नहीं है, ज़्यादा नहीं हमने पकाना है इसको। इसका सिर्फ हमने कच्चापन थोड़ा सा दूर करना है, पानी इसका खुश्क करना है वेजिटेबल का। ज़रूरी नहीं आप भी यही सब्जियां यूज़ करें, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। ये जो मसाले थे मैं ये ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको भी हम अच्छी तरह से भूनते हैं इसके अंदर ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। ये देखें नाज़रीन, ये 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा सूप रखा हुआ था, यानी यखनी, जो जब मैंने किचन बॉयल किया था चिकन, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर पकाते हैं इन वेजिटेबल के साथ। खुश्क होने तो मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसको हम ठंडा करते हैं। 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। मैं इसको ठंडा कर। ये देखें नाज़रीन, जो आलू मैंने मैश किए थे ये वो हैं। ये जो चिकन मैंने बॉईल करके श्रेड करके रखी थी ये इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको और ये ज़्यादा सारा मैं सब्ज़ धनिया अब इसमें ऐड करूँगी। जो वेजिटेबल का मिक्सचर हमने बनाया था, भुना था, ये मैं अब इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्लेट में फैला के रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो सके। अब इसको मैं अच्छी तरह से मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मिक्सचर को मैंने हैंड से मिक्स अच्छी तरह कर लिया। इसको अब साइड पे करते हैं। अब दूसरा काम हम अपना करते हैं। ये 2 चम्मच के करीब मैंने मैदा लिया है, इसमें अब पानी डालकर इसकी एक बैटर लई सी तैयार कर लेंगे हम लोग। ये देखें नाज़रीन, इस तरह का स्मूथ हमारा बैटर होना चाहिए, कोई लम्स नहीं इसमें होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अब इसको साइड पे करते हैं। ब्रेड क्रम्स ली हैं, ये मैंने घर में खुद तैयार की हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्द ही दूंगी। ये हम इसकी कोडिंग में यूज़ करेंगे। इसको भी साइड पे करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मैं अब कबाब बनाने लगी। हाथों पे थोड़ा सा हमने ऑयल लगाना है क्योंकि ये स्टिकी सा बैटर है हमारा। इसको अब हम इस तरह से ऐसे करके घुमाएंगे और इसको साइडों से ऐसे सेट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे देखिए कबाब कितने अच्छे बनकर रेडी हो रहे हैं। वेजिटेबल कबाब हैं। इसी तरह बनाकर मैं एक और आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। इस तरह से शेप आप गोल भी दे सकते, लेकिन मैं लंबी ही शेप दूँगी।
ये देखें माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मैं अब मैदे के मिक्सचर में कबाब को डिप करूँगी। इस तरह करके अच्छी तरह से हमने इसको ये बैटर लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ब्रेड क्रम्स में हम खुश्क हाथ से अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे रोल करके। आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें इसकी कोटिंग अब हो गई है। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करूँगी। इसी तरह सबकी कोटिंग हम कर लेंगे। ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, मैं ऑयल में डालती जाऊँगी। एक और की आपको कोटिंग करके दिखा देती। इसी तरह से मैं मैदे की कोटिंग करूँगी। ये देखें, और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब खुश्क हाथ से आपने ब्रेड क्रम्ब को लगाना है। इसी तरह से सब की हम कोटिंग करके चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहें तो फ्राई कर लें। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं। मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो आंच पे आपने फ्राई करने, तेज़ आंच पर नहीं, ताकि ये क्रिस्पी रहें। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन कलर हमारे कबाब्स पर आ रहा है। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। इनकी साइडें अब चेंज करते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ सके माशाल्लाह से। इसी तरह हम सारे जो फ्राई हो गए गोल्डन, इनको अब हम निकाल लेंगे पेपर टॉवल पर। माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें आप, कितने अच्छे फ्राई होकर ये रेडी हो रहे हैं। इस तरह हम सारे निकाल लेते हैं जो फ्राई हो गए हैं गोल्डन। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे रोल बनकर रेडी हो गए हैं। इनका आप क्रिस्पीपन चेक करें। देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।